छतरपुर जिला के बड़ा मलहरा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सड़वा के पहाड़ों में एक ऐसी अनोखी गर्भ गुफा है जिसको आप देखोगे तो पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हजारों फुट से भी ज्यादा गहरी गर्भ गुफा है। पहाड़ अंदर ही अंदर इतना लंबा कैसे खुला हुआ है, आप सोच के दंग रह जाओगे। आखिर इस गर्भ गुफा की किसने खोज की, आइए जानते हैं। हमारे सूरज जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, जानते हैं इनके द्वारा। अर्थात वृक्ष नहीं फल भकत है, नदी न अचवे नीर। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड तक और मैं हूं भैया किसान पुत्र पुष्पेंद्र लोधी। जैसा कि भैया मैं आज बटेगढ़ से बागेश्वर धाम जा रहा था, तो रास्ते में हमारे लिए एक सड़वा गुफा के नाम से एक प्रसिद्ध धाम है। तो वहाँ पर हम थोड़ा देखने आए कि यहाँ पर आकर गुफा में आकर क्या है। हम यहाँ के महाराज जी से मिलाना चाहेंगे जो यहाँ पर रहते हैं और जो वहाँ की पूजा अर्चना करते हैं। उनसे गुफा के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले गुरुजी आपका नमस्कार। नमस्कार भैया, जय श्री राम, जय माँ पीताम्बरा। हमारा नाम सूरज महाराज है जी, और हम जन्मभूमि हमारी राजनगर विधानसभा है जी, जमनिया गांव पड़ता है। तिवारी ब्राह्मण परिवार से हैं। हमें यहाँ समथिंग करीबन 10-11 साल से अधिक हो गया। अच्छा, 10-11 साल से? हाँ, यहाँ हो गया। और आश्रम को मतलब यहाँ भी बने समथिंग 24 वर्ष हुए हैं। अच्छा, ये गुफा मतलब कब से प्रसिद्ध है? मतलब आश्रम समथिंग जब से बना है तभी से प्रसिद्ध है। आज से करीबन 2001 में गुफा का निर्माण हुआ था। अच्छा, मतलब ढूंढी गई थी गुफा। अच्छा, मतलब खोजी गई थी जी। नहीं तो इस चीज़ में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है? यहाँ हमारे गुरुजी महाराज रहते हैं। अच्छा, गुरुजी महाराज का नाम है श्री 108 श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान हैं। तो वो गुफा के अंदर रहते हैं क्या? जी। अच्छा, तो वो यहाँ भ्रमण करते हुए आए। जब वो साधु हुए तो घूमते हुए वो यहाँ आए सड़वा ग्राम में। अच्छा, तो यहाँ पास में पंचमुखी हनुमान जी महाराज का स्थान है। अच्छा, ये सड़वा ग्राम है, कोई पंचायत है? हाँ, अच्छा, पंचायत है सड़वा जी। तो यहाँ हनुमान जी महाराज का प्रसिद्ध स्थान है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज विराजित हैं जी। वहाँ। गुरुजी महाराज पधारे और वहाँ रहे तो उनके मन में आया कि हम यहीं कहीं स्थान बनाए। तो वो यहाँ घूमने के लिए आए। आज से करीबन 24 साल पहले की बात है। तो उस समय यहाँ बीहड़ जंगल था, तमाम वृक्ष लगे थे, घना जंगल था। देखा जगह अधिक सुंदर थी, रमणीक जगह थी। मन में आया कि यहीं बैठ के भजन करें। देखा तो फिर पहाड़ी पे आए, एक गुफा दिखाई दी। अच्छा, और जब गुफा दिखाई दी तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हम यहीं बैठ के भजन करेंगे, क्योंकि उनका संकल्प था कि हम गुफा में ही भजन करें। गुरुदेव भगवान यहाँ आए, यहाँ से लौट के वापस आश्रम पे गए। वहाँ कुछ लोगों से चर्चा की तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमने तो कभी गुफा के विषय में सुना ही तक नहीं कि सड़वा हमारे गांव में गुफा है। मतलब ग्रामीणों को किसी भी को मालूम कुछ नहीं भी था कि हमारे कुछ भी पता ग्राम नहीं के था। यहाँ पहाड़ों में या कोई गुफा है या नहीं, कुछ भी पता नहीं था। मतलब ये आश्चर्य हो गया। हाँ, आश्चर्य, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता था। यहाँ इतने जानवर रहते थे कि मतलब कोई नहीं यहाँ आता था जी। फिर गुरुजी ने यहाँ कुछ भक्त लोगों को साथ में लेके आए आश्रम से। यहाँ एक भारी विशाल वृक्ष लगा हुआ था, उसको काटा, उसको वृक्ष को पकड़ के नीचे उतरे गुफा में। देखा तो ऊबड़ खाबड़ जगह थी, तमाम सांप बिच्छू घूम रहे थे, हड्डियाँ पड़ी थी जानवरों की। और अंदर गए तो देखा कि आगे भी रास्ता है। तो टॉर्च के माध्यम से गए, आगे बढ़ते गए। हाँ, बढ़ते गए। तो जहाँ माँ पीताम्बरा जी विराजित हैं, अभी फिलहाल में मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ गुरुजी महाराज ने तखत लगवाया। तखत पर बैठ करके आसन जमा के भजन करना चालू किया। हरितालिका तीज उस दिन शुभ तिथि थी, शुभ मुहूर्त था। जी जी बिल्कुल। तीजा के दिन ही गुरुजी महाराज गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। जी। प्रातः काल गांव वाले आए, उन्होंने कहा कि हो सकता है या तो महाराज जी भाग गए होंगे डर के कारण, बिल्कुल, या फिर किसी जानवर ने उनको पा लिया होगा। बिल्कुल। और जैसे ही गांव के कुछ लोग यहाँ आए, उन्होंने देखा तो गुरुजी वहीं पे जहाँ पे आज माता जी विराजित हैं, वहीं गुरुजी भगवान आसन लगाए हुए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। अच्छा, जब गांव वालों ने देखा तो फिर गुरुजी के ऊपर आस्था हुई गांव वालों की।
आश्रम बनना चालू हुआ, तब से भक्त लोग आने लगे। और यहाँ तक कि यहाँ तो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज स्वामी अनंत श्री विभूष श्री सरस्वती जी महाराज स्वामी निश्चलानंद जी महाराज यहाँ पधार चुके। अच्छा, इतना भव्य यज्ञ भी हो गया है। जगत गुरु जी महाराज यहाँ पधार चुके, बुंदेलखंड में पहली बार यहाँ आए। अच्छा, इसके बुंदेलखंड बाद में बागेश्वर धाम सरकार पधारे। अच्छा जी, पहले यहाँ ही गुरु जी महाराज पधारे, आए, उनकी कृपा, आश्रम बन गया। आज आश्रम विधि पूर्वक आनंद से चल रहा है। फिलहाल में हमारे गुरु जी महाराज अभी सूरत गए हैं जी जी। भ्रमण के लिए। कुछ भक्तों का आग्रह था विशेष, तो उनके आग्रह पे गुरु जी महाराज भ्रमण के लिए गए हैं। गुफा की गहराई कितनी है? गुफा की गहराई समथिंग ज़्यादा नहीं तो 1000 फीट से तो ज़्यादा ही होगी। अच्छा। आप अंदर जाएंगे तो वहाँ ऐसा मौसम है कि आप अच्छी गर्मी में आना, कभी आप मार्च अप्रैल के माह में आना, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम 100 एसियों में बैठे हैं। मतलब ठंडा कितना इतनी महसूस ठंडा। रहता है। हाँ, और ठंडे में जाएंगे तो आप कभी भी गर्मी दिसंबर का में महसूस आना, होगा। जनवरी में आना, नवंबर में आना, जब अधिक गर्मी ठंडी हो तो उस समय आना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम हीटर में बैठे हैं। अच्छा हाँ, मतलब बहुत सुंदर जी ऐसा मौसम रहता है वहाँ का अनुकूल जी। कि माता जी का ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात स्वर्ग में ही बैठे हैं। स्वर्ग का ही अनुभव होता है। और आगे का क्या लक्ष्य है गुरु जी का? अब लक्ष्य तो यही है कि देखो, साधु का लक्ष्य एक ही होता है। नहीं, वो यहाँ लक्ष्य पर और क्या करना चाह रहे हैं तो गुरु वही जी? लक्ष्य बताते हैं आपको। जी। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा पिबंती नाभ्यासमेव नदा धराधरो वस्तेनात्म हेतु परोपकार्य संत्यम विभूतयः। अर्थात वृक्ष नहीं फल भकत है, नदी न अचवे नीर, और परकार के कारणे साधु न धरा शरीर। साधु का एक ही लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य ये है कि हमें अपने धर्म की ध्वजा को ऊपर उठाए रखना, अपने सत्य सनातन धर्म को हमेशा ध्वजा को उठाए रखना। यहाँ पर चाहे- कोई प्रतिनिधि वगैरह नहीं आए, कोई नेता वगैरह? नेता तो यहाँ तमाम आते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ इस धाम के लिए कोई विकास के बारे में कोई? नहीं। क्योंकि जो हम कुछ जब रोड है- से चल के यहाँ तक आए हैं जी, तो यहाँ का नाम अच्छा सुना है, काफी सुना है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो रास्ता हमने देखा है तो कोई प्रतिनिधि ने ये नहीं सोचा कि भैया हम कम से कम ये रास्ता बना दिए, सीसी बना दे, कुछ भी मुर्मीकरण कर दे, ताकि जो आवागमन जो आते हैं लोग उनको ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। देखो क्या है, नेताजी लोग वहाँ काम करते हैं जहाँ उनका सपोर्ट हो। जी। और अगर आज हमारे गुरुजी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई भी पार्टी से संबंधित नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी ऐसी है कि अगर वो चाहें तो पल में प्रलय कर दें, और पल में चाहें तो जाने क्या कर दें। तो हम तो भैया भोले बाबा की पार्टी के हैं, हमारे गुरुजी भी भोले बाबा की पार्टी से नहीं तो हैं। धर्म में तो धर्म से और तो यहाँ सभी जुड़े वैसे हैं ना। पार्टियां आती हैं, जैसे जी, जी। बीजेपी में अभी जो हमारे यहाँ माननीय विधायक जी रहे, हम्म। और आपके हिंडोरिया के थे प्रदुम्न जी। प्रदुम्न सिंह जी। हाँ, जी। तो वो आए, उन्होंने कहा गुरुजी ताल ठोक के गुरुदेव हम रोड डलाएंगे। अच्छा, हाँ, कह के गए। प्रदुम्न सिंह जी ने कहा कि हम रोड डलाएंगे। हाँ, लेकिन वो रोड नहीं डला। क्यों? क्योंकि भाई वो रोड डलाएंगे, बाबाओं की सेवा थोड़ी करेंगे। वो सेवा करेंगे तो उन लोगों की करेंगे जो उनको वोट देते हैं। अच्छा। अब भाई हम तो भजन करते हैं, और भैया भजन में तो यही है कि आप आ गए तो भगवान की कृपा। कि मतलब आप उनका यहाँ वचन आए। झूठा साबित हो गया। अब वो एक नहीं, कई भाई नेता क्यों बनते हैं लोग? झूठ बोलने के लिए। अच्छा। हाँ, अगर झूठ बोलना है नेतागिरी करो, नहीं तो भजन करना है साधु बनो, क्राइम करना है तो आतंकवादी बनो। मतलब आपका कहना है कि अगर हाँ, नेता झूठ- बनना है तो झूठ झूठ बोलो। कोई भी पार्टी हो भाई, अगर आप कहते हो तो करो ना। आपने कह दिया, मतलब नेताओं की तो भैया बात ही करना गलत है। चलो, क्षमा कोई करें, बात हम नहीं नहीं है। करेंगे किसी भी पार्टी की बात। नहीं तो क्या यहाँ धाम पे और गुरु और जी ने- भी यहाँ जी, नेता आए, बीजेपी तो ठीक है, कांग्रेस के भी आए। जी जी फिलहाल में जो अभी विधायक हैं, बिल्कुल राम तो- सिया भारती जी। हाँ, तो वो भी ऐसे नहीं है, वो भी गुरुजी की शिष्या हैं, गुरुजी से दीक्षित हैं। जी। लेकिन जब से विधायिका बनी ना, जब से डर- घटिया नहीं चढ़ी हैं, इसलिए किसी अच्छा, भी मतलब हाँ, सीधी बात है, जो राजनीति से जुड़ जाता है वो धर्म से हट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी है। और अगर हमें उन्नति करना होगी, हम किसी भी पार्टी के सपोर्ट कर देंगे तो यहाँ 50 गाड़ियाँ आने लगेंगी, लेकिन हमें नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि बात। हम तो धर्म की ध्वजा को उठाना है। मतलब हिंदुत्व हाँ, को हमारा अपनाना है। संकल्प है कि हम जब तक आश्रम में रहेंगे, हमारे गुरुदेव की जब तक कृपा रहेगी,
तो गरीबों की सेवा करेंगे, कोई बीमार आ जाएगा तो उसकी सेवा करेंगे, जो भूखा प्यास आएगा तो उसकी सेवा करेंगे, जो दुखी होगा तो उसकी मदद करेंगे, पर करेंगे उसी स्तर से जिस लायक हम हैं। गुरु जी की सेवा में यहाँ कितने लोग रहते हैं? गुरु जी की सेवा में हम करीबन 7-8 लोग रहते हैं जी। यहाँ पूजा का कार्य करना अथवा कोई अनुष्ठान होता है, जैसे कोई भक्त लोग आ जाते हैं। गुरु जी कहाँ के हैं? गुरु जी है छतरपुर जिला में गहावरा गांव पड़ता है, गौरीहाल विधानसभा से हैं गुरु जी हमारे। तो वहाँ से काफ़ी समय पहले, मतलब बचपन में ही हमारे गुरुदेव साधु हो गए थे। तो दोस्तों, गुरु जी के शिष्य से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी जानकारी भी बताई हुई है इस धाम के बारे में, गुरु जी के बारे में, और काफ़ी आते जाते नेताओं के बारे में भी, कि जो भी नेतागण यहाँ आए सिर्फ अपने झूठे जुमले देकर चले गए, लेकिन आज तक बताया गया ना उन्होंने शक्ल दिखाई अपनी, ना तो अभी तक अपने वचनों पर वो खरे उतरे। तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आप किसी धाम पर जाते हैं या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और आप वचन देते हैं, तो 100% में से आप 50% काम ज़रूर एक बार कराएं, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम तो यही मानेंगे। तो दोस्तों, अब हम मलहरा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सड़वा पड़ता है, वहाँ पे एक पहाड़िया में बहुत अच्छी गुफा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि आए। यहाँ पर बताया गया है कि अब CM डॉक्टर मोहन यादव जी भी आने वाले हैं। अब हम इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिएगा इसकी गुफा में कितनी अंदर गहराई है और उसमें ऐसा क्या राज छुपा हुआ देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ की गुफा देखिएगा दोस्तों, आखिर किस प्रकार से प्रकृति का देखिए कि किस प्रकार से पहाड़ के नीचे देखिएगा ये है गुफा। मैं कैमरामैन से कहता हूँ थोड़ा नीचे चले जाइएगा, गुफा का नज़ारा दिखाइएगा कि किस प्रकार से पहाड़ के नीचे कटा हुआ है पहाड़, और जिसके नीचे भोलेनाथ की पिंडी बनी हुई है और माता जी की, माँ पीताम्बरा जी की मड़िया बनी हुई है। देख सकते दोस्तों, ये है सड़वा की गुफा। जो एक प्रकृति का नियम देखिए किस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, ये है सड़वा की गुफा। तो दोस्तों, काफी विशाल पहाड़ कटा हुआ है, देख सकते हैं किस प्रकार से पहाड़ कटा। महाराज जी, आपका नाम क्या है? उमाशंकर बड़गैया। उमाशंकर बड़गैया। अब दोस्तों, उमाशंकर बड़गैया जी महाराज जी अपन को लेकर चलते हैं गर्भ गुफा में। तो गर्भ गुफा में हम जा रहे थे, लेकिन हमारे लिए रास्ता नहीं मिला, जिसके चलते अब हम महाराज जी के साथ अंदर जा रहे हैं। फिर से हम माता की मड़िया के दर्शन करने जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमने बेल्ट उतार दिया है क्योंकि ये जाना अनिवार्य नहीं है, ये कैमरा है। अब हम अंदर जा रहे हैं गर्भ गुफा में। मैं कैमरामैन कहूँगा थोड़ा टॉर्च जला लेना। कहाँ से जाना है? तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं गर्भ गुफा में। देख सकते हैं माता के दर्शन करने के लिए यहाँ से जाना पड़ रहा है। देख सकते हैं सीढ़ियाँ जा रहे हैं, काफी अंधेरा लगा वो तो हुआ है। निंग क्या गत जावे कौन सी माता बैठी है? माता बगला माता 2-3 मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं। आखिर इतना अंधेरा देख सकते हैं, कितना पहाड़ खुला हुआ है। हम कम से कम 2000 मीटर, हाँ कम से कम 2000 फुट नीचे आ चुके हैं दोस्तों। मैं तो यही तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी काफी लंबा जाना है। थोड़ा मैं कैमरा में बैठा हूँ। अरे कैमरामैन को देखने उन्हें चने सरक जाए। हाँ, पेंट तो ढील हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर लाइट लगना नहीं पा रहा भाई साहब। लाइट लगी है अच्छा, लाइट लगी है। सब व्यवस्था लाइट है। 11 बजे अच्छा, 11 बजे आने वाली है। भैया लाइट आ जाए बढ़िया रहेगा। देखो उसमें ऊपर देखो पहले। तो दोस्तों, हम काफी अंदर आ चुके हैं सड़वा की गर्भ गुफा में। देख सकते हैं दोस्तों, कम से कम हम 500 मीटर और अंदर आ चुके हैं। हाँ, ये है
तो दोस्तों हम आ चुके हैं मड़िया में। सबसे मैं पहले प्रणाम करता हूँ। ये है और अंदर जाना भी। हाँ अरे गजब भैया, देख सकते हैं काफी अंदर और जाना है। ये गुरु जी की आसन देखिए, हम बैठते हैं। पूरा पहाड़ खुला हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी हम अंदर आ चुके हैं। कम से कम वैसे कहा जाए तो ये 500 मीटर अंदर आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पानी क्यों रहा है, आपको पानी कहाँ से पता, ऊपर से पहाड़ में से लीक हो रहा है। जी ये सड़वा की गर्भ गुफा है, जहाँ पर बगलामुखी माता बैठी हुई है। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर आप लोग इस साइड छतरपुर साइड आते हैं तो एक बार सड़वा की गर्भ गुफा को देखने के लिए जरूर आए। जी है, सबसे पहले मैं जय हो मातेश्वरी जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, जय हो जय हो। सबसे पहले मैं दर्शन करिए। ये है अपनी माता बगलामुखी, जय हो पीताम्बरा माता। जी है, ये उनकी मड़िया बनी हुई है, जो काफी कम से कम 1000 फुट अंदर, 1000 फुट से ज्यादा अंदर भी हो सकता है। जहां पर नीचे ही नीचे पूरा पहाड़ खुला हुआ है, जिसकी चौड़ाई लगा जाए कम से कम 40 से 50 फुट लंबी चौड़ाई में पहाड़ खुला हुआ है। और उसकी ऊंचाई नापी जाए तो कम से कम 100 फुट, 150 फुट भी उसकी गहराई है पहाड़ की नीचे जो खुला हुआ है। जिसके अंदर लास्ट में माता जी बैठी हुई, जो मड़िया बनी हुई है, देख सकते दोस्तों। ये है, यहाँ पर गुरु जी का नाम क्या है? श्री राजेश्वर सरस्वती।